नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 72वीं पीएससी का विजेता बैच 3.0 बैच का टेस्ट सीरीज प्रश्न बताने वाले हैं, जो केवल बिहार से प्रश्न होंगे। जो 72वीं पीएससी में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये बिहार की भौगोलिक संरचना की दृष्टि से प्रश्न होंगे, जियोग्राफी की, बिहार जियोग्राफी। चलिए अब पहला प्रश्न देखते हैं हम क्या कह रहा है। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? गया, पटना, भागलपुर, बोधगया। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। यह 66वीं बीपीएससी में पूछेगा प्रश्न है 2021 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? दक्षिण पूर्व एवं धारवाड़ शैल, पठारी भाग, बिहार का मैदान, दक्षिण पश्चिम का विंध्य शैली। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा, दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार का मैदान। यह भी 65वीं बीपीएससी में पूछेगा प्रश्न है 2020 में। चलिएगा प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? मुंगेर, जमुई, रोहतास, नवादा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा, तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास। यह भी 65वीं बीपीएससी में पूछेगा प्रश्न है 2019 में। चलिए अगला प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ी, खड़गपुर पहाड़ी, उत्तर गंगा मैदान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़गपुर पहाड़िया। चलिएगा प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मधुबनी, सीतामढ़ी, किशनगंज, पूर्णिया। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसके आंसर पाँचों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिया। ये भी 63वीं बीपीएससी में पूछा प्रश्न है 2018 में। चलिएगा प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, चूना पत्थर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर। ये भी 63वीं बीपीएससी में पूछेगा प्रश्न है। चलिएगा प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। चूना पत्थर और ऑप्शन देखते हैं लिथियम, बक्साइड, अधिक। 7वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या कह रहा है। निम्नलिखित भू आकृति में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घेरा है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, कैमूर पठार, नवादा पहाड़ी प्रदेश, राजगिरी पहाड़ी प्रदेश। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 7वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। ये 60वीं और 62वीं बीपीएससी में पूछा प्रश्न है 2017 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 1260 करोड़ टन, 303 करोड़ टन, 25,310 करोड़ टन, 16 करोड़ टन। इसका आंसर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 करोड़ टन। यह 48वां और 52वां बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न 2008 में। चलिएगा प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती हैं? 82/1/2, 86 डिग्री, 89 डिग्री, 81 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 86 डिग्री। यह CDPO प्राइमरी पूछा में 2005 में पूछा गया प्रश्न है। चलिएगा प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है। 11 क्या कर रहा है। देश की खनिज संपदा में बिहार का आशा है लगभग 36%, 16%, 60%, 40%। इसका 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40%। CDPO प्राइमरी परीक्षा में 2098 में पूछा गया प्रश्न है। चलिएगा प्रश्न नंबर 12 क्या कर रहा है। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा, डोलोमाइट द्वारा, चूने के पत्थर द्वारा, बलुआ पत्थर द्वारा। इसके आंसर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा। ये भी CDPO प्राइमरी प्रश्न है। चलेगा प्रश्न नंबर 13।
13 का करा। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश और पंजाब में। इसकी भी 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में। यह 38वें बीपीएससी में पूछेगा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है। छोटा नागपुर पठार है, एक अग्रभीर, एक गर्त है, एक पदस्थलीय, एक संप्रदाय भूमि। इसके 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक संप्राय भूमि है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है। नीचे दिए दो व्यस्त दिए गए इनमें से कथन में से ए और दूसरा कथन आर दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए, दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। दक्षिण बिहार उद्योग का काफ़ी विकास हुआ है। यह 40वें बीपीएससी में पूछेगा प्रश्न है पीटी में। ए आर दोनों सही हैं तथा ए सही व्याख्या आर करता है। ए आर दोनों सही हैं किंतु ए सही व्याख्या आर नहीं करता है। ए सत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। नहीं, ए असत्य है, आर सत्य है। चलिएगा प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। धनाबाद, झरिया, हजारीबाग, कुल्टी से। निम्नलिखित कोटों में से अपना उत्तर चुनें। यह बीपीएससी की 40वां में पूछा गया प्रश्न है। ए और 2, 2 और 3, केवल 2 और 2 और 4। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, हजारीबाग से। चलिएगा प्रश्न नंबर 17 क्या कर रहा है। 17वीं शताब्दी में बिहार सोने की खानें कहाँ स्थित थी। चंपारण, सासाराम, पटना, झारखंड। बीपीएससी 41 प्रश्न पूछेगा प्रश्न है 96 में। चलिए इसका आंसर देते हैं। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना में। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। लोहरदगा जिले में, दुमका जिले में, धन्यवाद जिले में, सिंहभूमि जिले में। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंहभूमि जिले में। बीपीएससी 41वें बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है 1996 में। चलिए प्रश्न नंबर 19 क्या करा। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। छोटे नागपुर पठारी समांतर में, भारत और नेपाल की सीमा समांतर, रोहतास पठार और पूर्वी पठार के समांतर, राजमहल पहाड़ी और पश्चिमी सीमा के समांतर। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत नेपाल सीमा के समांतर हैं। यह भी एक बीपीएससी के 41वां बीपीएससी को पूछा गया प्रश्न है 1996 में। चलिएगा प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छिद प्रतिशत लगभग है 17%, 27, 23, 33%। 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17%। यह 42वां बीपीएससी पूछा गया प्रश्न 1998 में। चलिएगा प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ियों से पुरानी, इनमें सभी में नई है। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में नई है। यह भी 42वां बीपीएससी में पूछेगा प्रश्न है 1998 में। चलिएगा प्रश्न नंबर 22 क्या कर रहा है। बिहार का उच्चतम सिंह है 1272 मीटर, 1400, 1380, 1342। इसका आंसर हो जाए 22 का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, 1372 मीटर। ये बीपीएससी के प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय में पूछा गया प्रश्न 2000 ईस्वी में। चलिएगा प्रश्न नंबर 23 क्या कर रहा है। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड की कौन सी नदी 2 भागों में बढ़ती हैं। बूढ़ी गंडक, गंगा और बागमती। इसके आंसर 23 का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, बागमती। ये भी बीपीएससी के प्रथम क्षेत्र कार्यप्रयोग में पूछा गया प्रश्न है। चलेगा प्रश्न नंबर 24 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं क्या कर रहा है। बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। राजमहल, मैकल, कैमूर
और पारसनाथ। इसका आंसर होगा 24 का आंसर ऑप्शन डी पारसनाथ। ये भी बीपीएससी प्रथम क्षेत्र का रैंक पूछा गया प्रश्न 2020 में। चलिए 25वें नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। बिहार डैश के लिए प्रसिद्ध है। ये भी बीपीएससी प्रथम क्षेत्र का प्रश्न, इसके चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन गरीबी, प्राकृतिक स्रोतों, राजकीय अस्थिरता, विकास की उच्च दर। इसका आंसर है 25 का आंसर है ऑप्शन बी प्राकृतिक स्रोतों। चलिएगा प्रश्न नंबर 26 क्या कर रहा है। बिहार का डैश भाग उर्वरक भूमि का फैला है जो सरयू, गंडक तथा गंगा नदी के बहाव के कारण है। दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी। इसका आंसर है 26 का आंसर ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी। बीपीएससी प्रथम क्षेत्र कार्य पूछा गया प्रश्न 2020 में। चलेगा प्रश्न नंबर 27 क्या कर रहा है। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। रोहतास पठार, खड़गपुर पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ी, उत्तर गंगा मैदानी या आंसू सहायक और उर्वरक पूछा 2018 में। इसके आंसर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खड़गपुर पहाड़ी। ये भी अगले पीछे ही प्रश्न देख चुके हैं इसका। चलेगा प्रश्न नंबर 28 क्या करा। गुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ स्थित है। कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, गोवा। ये बीएसएससी इंटर में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार में। चलिएगा प्रश्न नंबर 29 क्या करा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार की अधिकतम जिलों से लगती है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिएगा प्रश्न नंबर 30 क्या कर रहा है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। गया, नालंदा, रोहतास, नवादा। इसका आंसर हो जाएगा 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गया में। चलिए 31वां प्रश्न क्या कर रहा है। मिलान करना है इसको। 31वां प्रश्न एकदम इसको मिलान करना है। बिहार के भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है जो नगण्य गानी प्रणालियों का उनके विवरण पर मिलान कीजिए। धारवाड़ की चट्टानें प्रणाली, धारवाड़ चट्टानें प्रणाली हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा मिट्टी में आदि और तीनों जमाव से निर्मित पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती हैं। सबसे पुरानी आर्कटिक रॉक सिस्टम का हिस्सा है। सही है पहला का। तीसरा विंध्याचल की चट्टानें हो जाएगी। ये बलुआ पत्थर से मिली हुई है। आर्कटिक चट्टानें, क्वांटनी चट्टानें हिमालय और प्रायद्वीपीय। तृतीय चहान चट्टानें प्रणाली, ये हो जाएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। चलिएगा प्रश्न नंबर 32 लास्ट प्रश्न होगा बिहार भौगोलिक संरचना से। चलिएगा प्रश्न है। कोसी मैदानी की मध्य समुद्र तल की औसत ऊंचाई है 300 मीटर, 30 मीटर, 150 मीटर और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 300 मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अभी होंगे ये बिहार की जलवायु से प्रश्न होंगे जो बिहार बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला पहला प्रश्न देखते हैं इसका। बिहार जलवायु से पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है। CWG, CAW, AW, CBW। यह 63वें बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न 2018 में। इसका आंसर हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CWG से। चलिएगा प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। बिहार एक निर्धन राज्य है। संसाधनों का अपर्याप्त होने के कारण, प्राकृतिक विपदाओं के कारण, जनसंख्या घनत्व के कारण, संसाधनों के अनुचित उपयोग के कारण। इसका आंसर हो जाएगा, दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक आपदाओं के कारण। ये भी CDPO पूछेगा प्रश्न 1998 में। चलिएगा प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। आम्रवर्षा क्या है।
आमों का वर्षा, शीतकालीन वर्षा, मानसूनी वर्षा, उत्तर पूर्व बिहार में मानसूनी पूर्व वर्षा। इसका आंसर हो जाएगा, तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्व बिहार में मानसूनी वर्षा। ये भी बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी ने पूछा प्रश्न 2016 में। चलेगा प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? पटना, किशनगंज, गोपालगंज, वैशाली। इसका आंसर हो जाएगा चौथा का आंसर ऑप्शन नंबर सी, किशनगंज में होती हैं। बीपीएससी कृषि प्रसारण पदाधिकारी में पूछा गया प्रश्न 2002 में। चलेगा प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है। बिहार राज्य औसत वार्षिक वर्षा है 100 सेंटीमीटर से कम, 150 से 150 सेंटीमीटर, 200 से अधिक, 100 सेंटीमीटर तथा 200 सेंटीमीटर के बीच। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 सेंटीमीटर तथा 200 सेंटीमीटर के बीच। चलिए आगे प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है। कोपन के वर्गीकरण की योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? CWG, AW, DFC, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर अच्छा होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CWG में आते हैं। चलिएगा प्रश्न नंबर 7 है, लास्ट प्रश्न होंगे बिहार जलवायु के प्रश्न से। बिहार के किस कृषि जलवायु के क्षेत्र में सबसे अधिक जिला है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उपरोक्त में से कोई, उपरोक्त में से एक से अधिक। 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम में। ये 67वें बीपीएससी में पूछेगा प्रश्न 2022 में। चलिएगा प्रश्न नंबर, अब यह प्रश्न होंगे बिहार की मृदा से प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं जो बीपीएससी में पूछेगा प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिंडमोट स्पैम्प मिट्टी पाई जाती है? मधुबनी, भागलपुर, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी। उपरोक्त में कौन, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम चंपारण में। यह 66वें बीपीएससी में पूछा प्रश्न 2020 में। चलिएगा प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? पटना और गया, पूर्णिया और गया, पूर्णिया और पटना, दरभंगा और पूर्णिया। उपरोक्त में से कौन, उपरोक्त में से एक से अधिक। दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना और गया। यह 65वें बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न 2020। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कहना। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित हैं पहाड़ी मिट्टियों से, कछारी मिट्टियों से, रेगुन मिट्टियों से, तराई मिट्टी से। इसका आंसर हो जाएगा, तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कछारी मिट्टी से। यह 64वें बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। आशु सहायक में पूछा गया प्रश्न है। बीपीएससी प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय में पूछा गया प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या कहना। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? काली मिट्टी, नवीन जलोढ़, प्राचीन जलोढ़, लाल मिट्टी। उपरोक्त में से कौन, उपरोक्त में से एक से अधिक। चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवीन जलोढ़ मिट्टी। चलेगा प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? बाबर, बांगर, खादर, खोंडोलाइट। इसका आंसर 5वां का आंसर ऑप्शन बी, बांगर। यह 41वें बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। यह 63वें बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था। चलिए प्रश्न नंबर लास्ट होगा मृदा से। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? बांगर मिट्टी, लाल मिट्टी, बलथर मिट्टी, कटेली केवाल मिट्टी। इसका आंसर 6वां का आंसर ऑप्शन डी, कटेल केवाल मिट्टी। यह बीपीएससी आशुलिपिक या स्टेनोग्राफर में पूछा गया प्रश्न 2006 में। आपको प्रश्न अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।